नमस्कार। इस वक्त हमें नोएडा सेक्टर 34 में। आपको याद होगा ये वो वाली ट्रेन है जो मैंने उस दिन आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन से निकल के यहाँ पर आ रही है और सेक्टर 34 की ये बड़े वाली ट्रेन में मिल जा रही है। इस वक्त हम सेक्टर 34 जो नोएडा का मेट्रो स्टेशन उसके पास में है और ये इस बड़ी ट्रेन में मिल रही है सेक्टर 34 के। इस ट्रेन को कोंडली ट्रेन भी कहते हैं और यही आगे जाके इतनी गंदी ट्रेन यमुना जी में मिलती है। आज हम आगे दिखाएंगे कि इस ट्रेन में और क्या क्या मिलता है जिसकी वजह से यमुना काफी प्रदूषित हो जाती है। उस ट्रेन के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं जो कोंडली ट्रेन था, मैंने दिखाया था सेक्टर 34 में। अब ये वही ट्रेन है, आगे आया है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के जरिए इसका ऑक्सीजन बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन यूनिट। आसान भाषा में कहूँ तो जब कभी भी हमें किसी भी पानी का टर्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन बढ़ाना होता है ताकि उसका बीओडी कम हो जाए तो ये प्रक्रिया किया जाता है। आप देखें यहाँ पर ये जाले लगाए गए हैं, ये बनाया गया है ताकि यहाँ ऑक्सीडेशन के जरिए इस ट्रेन का बीओडी जो है वो कम हो। ऑक्सीजन इसका बढ़ेगा तो बीओडी कम होगा और ये यहाँ से आगे जाके यमुना जी में मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, हम ऑक्सीडेशन के जरिए ऑक्सीजन तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना जैसे अब ये इतना बड़ा ये आउटलेट जो है गंदे पानी का नाले का इसमें गिर रहा है ना, ये आउटलेट। तो हम ऐसे कब तक ऑक्सीजन बढ़ा पाएंगे? हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं अपने आउटलेट्स को। जो भी आउटलेट्स छोटे नाले बड़े नालों में गिर रहे हैं वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं, साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्रेन्स बेहतर हो पाएंगे? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का आउटलेट फिर से इसमें मिलाया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे इस ट्रेन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। पीछे ऑक्सीडेशन हो रही थी जहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। यहाँ पर नाले की स्थिति कैसी है और आगे यही नाला बढ़ेगा, इसकी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर वो मिल रहा है। तब इसकी स्थिति कैसी होती है वो आगे देखते हैं। अभी हम उसी ट्रेन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो कि सेक्टर 34 के मेट्रो स्टेशन के पास था और हमने दिखाया कि आगे कैसे इसी ट्रेन में ऑक्सीडेशन के थ्रू इस ट्रेन का ऑक्सीजन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्लस अभी हम वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे आए हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ पर पानी में कोई ऑक्सीडेशन जैसी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। पानी में काफ़ी ठहराव आपको नजर आएगा और आप देखेंगे यहाँ पर हमने बहुत सारा सॉलिड वेस्ट भी डाल रखा है। एक छोटा सा आइलैंड जैसा तैयार कर रखा है। इतना ज्यादा यहाँ पर कचरा है कि आप देखेंगे इसके ऊपर घास भी ये सब जम गया है। तो हमें समझना होगा कि जो ड्रेन्स हैं वो हमारे शहर का जो बारिश का पानी है या फिर जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो कैरी करने के लिए होती है। अगर सॉलिड वेस्ट हम बहुत ज्यादा भर देंगे उसमें तो उससे होगा ये कि ड्रेन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम होगी, कि ड्रेन्स जो है वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे क्या होगा शहर में जो भी पानी होगा वो पानी का जमावड़ा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, वो आगे नहीं पास होगा। और फिर उसी की वजह से आप देखते हैं कि कहीं बाढ़ आती है तो कहीं पर कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पानी निकल नहीं पाता है, पैरों तक घुटनों तक पानी आ जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि गवर्नमेंट जो है वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है कि वेस्ट वाटर जितना भी है उसे ट्रीट करके साफ करने के बाद ही किसी भी ड्रेन या किसी नदी में डाला जाए, राइट। अब हो क्या रहा है कि जो पब्लिक है, हम लोग हैं, हम सोच रहे हैं कि हम भी सरकार के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम कैसे पीछे रह जाए। सरकार गैर जिम्मेदारी दिखा रही है तो हम कैसे गैर जिम्मेदार ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो हम खूब सारा कचरा डाल देते हैं सॉलिड वेस्ट, इससे ड्रेन को ही जाम कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे स्थिति यहाँ पर ऐसी। और आगे हम दिखाएंगे कि ये ड्रेन यमुना जी में जा रहा है, आगे इसकी स्थिति कैसी रहेगी। हम उसी ट्रेन को फॉलो कर रहे हैं अभी जो सेक्टर 34 में मैंने दिखाया था मेट्रो स्टेशन के पास, और अभी हम सेक्टर 50 पहुंचे हैं उस ट्रेन को फॉलो करते करते। ये एक एसटीपी का आउटलेट है सेक्टर 50 का, हम उसके आउटलेट में हैं। यहाँ का पानी मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये पानी उसी ट्रेन में जाकर मिल रहा है। दिखाते हैं कि ये पानी जो है वो कैसा पानी ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। आप देखेंगे तो पानी आपको काफी साफ नजर आएगा, आपको लगेगा कितना बढ़िया कितना साफ पानी है। ये एसटीपी वाले कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना। आपको लगेगा कि कितना बढ़िया होगा कि ड्रेन हमारी इतनी बढ़िया इतना साफ हो जाए ना। भैया ड्रेन इतनी ही साफ होनी चाहिए, ड्रेन में गंदा पानी बहना ही नहीं चाहिए। ड्रेन जो है, हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं इस बात को बार बार कि ड्रेन जो है वो गंदा पानी ले जाने के लिए नहीं है। ड्रेन में ऐसा पानी होना चाहिए। सोचिए जैसा इस एसटीपी का आउटलेट से पानी निकल रहा है, अगर ऐसा पानी ड्रेन में बहता हुआ जाए तो सोचिए ड्रेन कितना बढ़िया लगेगा। और वही ड्रेन फिर आगे जाके यमुना जी में मिलेगी या किसी अन्य नदी में मिलेगी तो वो नदी की स्थिति कितनी बढ़िया होगी, कितनी बेहतर होगी अभी की तुलना में। लेकिन हो क्या रहा है कि ज्यादातर ड्रेन्स जो है वो गंदी है, और क्योंकि ज्यादातर ड्रेन्स जो है वो गंदी है, साफ नहीं है, तो नदियां भी गंदी ही रहेंगी।
तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके आसपास जो भी ड्रेन्स है वहां पर जाइए, और अगर वो गंदी है, ऐसी नहीं है, इतनी साफ, तो आप ये मत सोच लीजिए ये तो ड्रेन है, गंदा होना ही चाहिए। नहीं भाई, ये ड्रेन गंदा क्यों है, ये इतना साफ क्यों नहीं है, होना ही पड़ेगा उससे, और हमें सवाल करना पड़ेगा। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे हमारी ड्रेन्स इतनी साफ क्यों नहीं है, तब तक हमारी नदियां कभी इतनी साफ या बेहतर नहीं हो पाएंगी। तो हम आगे का सफर दिखाएंगे आपको कि ये ड्रेन में जब मिल रहा है ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर इस एसटीपी का, तो वो ड्रेन की स्थिति कैसी है। धन्यवाद। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि पानी जो है वो तो ट्रीटेड है, इतना साफ है, तो फिर क्यों ड्रेन्स गंदी हैं, क्यों नदियां गंदी है? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि लगभग 10-20%, 25-30% पानी ही केवल ट्रीट हो रहा है, साफ हो रहा है। बाकी जो है वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ड्रेन्स में या नदियों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति ऐसी है। तो बहुत ही कम पानी ट्रीट हो रहा है, इसी की वजह से ड्रेन्स या नदियां आपको प्रदूषित नजर आएंगी। अगर सारी जितनी भी हमारा वेस्ट वाटर, सारा का सारा वेस्ट वाटर ट्रीट होने लगे, तो सारे ड्रेन्स, सारी नदियां, सारे आउटलेट्स ऐसे इतने साफ आपको नजर आएंगे। नमस्कार, फिलहाल इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 50 में हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे वो यहाँ पर एक एसटीपी है, उसके आउटलेट से वो अपना सीवेज ट्रीट करके छोड़ रही हैं। वो तो अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। उनका सीवेज हमने देखा ट्रीट होने के बाद, आप देखेंगे उधर पानी जो है वो साफ है, नीचे का आपको एक एक पत्थर नजर आ जाएगा, यानी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इतना ज्यादा प्रेशर के साथ वेस्ट वाटर किसी पाइप के जरिए, बड़े से पाइप के जरिए इसमें छोड़ा जा रहा है, फिर यही आगे जाकर कोंडली ड्रेन में जा रहा है, कोंडली ड्रेन को प्रदूषित कर रहा है, और फिर वही कोंडली जाके यमुना जी में मिल रही है, और यमुना की हालत बद से बदतर कर रही है। मैं इसका पानी आपको दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा प्रदूषित है। आप देखें इतना ज्यादा पानी प्रेशर के साथ छोड़ा जा रहा है कि पानी में जब ये मैं डाल रहा हूं तो इससे भी प्रेशर के साथ वो गिराने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए पानी, इतना ज्यादा गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, और फिर यही आगे जाकर हमारी कोंडली ड्रेन में मिल रहा है, और कोंडली आगे जाके यमुना जी को प्रदूषित कर रही है, यमुना जी का गला घोट रही है। तो हमें समझने की जरूरत है, जो नोएडा अथॉरिटी है, हमें सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रॉपर इंस्पेक्शन करें कि ये कहाँ से लाया जा रहा है, इसमें कितना गंदा पानी। ये कोई नॉर्मल सीवेज नहीं है, नॉर्मल कोई वेस्ट वाटर नहीं है, प्रेशर के साथ प्रॉपर इसको छोड़ा जा रहा पंप करके। ये कहाँ का वेस्ट वाटर है, और इसे रोका जाना चाहिए इमीडिएटली, जितना जल्द से जल्द हो सके, ताकि हम अपनी ड्रेन्स को बेहतर बना सके और यमुना को बेहतर बना सके। क्योंकि जब तक ड्रेन्स में इतना पोल्यूटेड पानी मिलता रहेगा, तब तक कभी ड्रेन साफ नहीं हो पाएंगी, और जब तक ड्रेन साफ नहीं हो पाएंगी, तब तक हमारी नदियां कभी साफ नहीं हो सकती। तो हम स्वच्छ समाज की बात करते हैं, लेकिन हम कैसे अपनी सोसाइटी को, अपनी नदियों को, अपनी ड्रेन को बेहतर बना पाएंगे जब तक जितना गंदा वेस्ट वाटर मिलेगा। तो नोएडा अथॉरिटी और जितने भी नोएडा के रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, अथॉरिटीज हमें देख रही है, रिक्वेस्ट है प्लीज इसका संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इसे बंद किया जाए। धन्यवाद। अभी हम सेक्टर 137 में है, नोएडा सेक्टर 137, और आप सामने देखेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स की वो बिल्डिंग है, और ये वही वाला ड्रेन है जो हम सेक्टर 34 के मेट्रो स्टेशन से कोंडली वाला ड्रेन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस ड्रेन की स्थिति क्या है। इसी ड्रेन में सेक्टर 50 का वो एसटीपी का ट्रीटेड साफ पानी भी मिल रहा था। आप देखेंगे इसमें सामने से भी एक ड्रेन आ रहा है गंदा पानी मिलाता हुआ, और ये बगल से भी एक सीवेज इसमें मिल रहा है, इसका रंग जो है वो बदल जा रहा है, ये भी काफी गंदा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्रेन जो है बिल्कुल काला हो चुका है, एकदम गंदा, और ये है स्थिति इस वक्त कोंडली ड्रेन की यहाँ सेक्टर 137 नोएडा में। आगे आप अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीक हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि यहाँ से जब ये ड्रेन यमुना जी में मिलता है तो क्या इस ड्रेन की स्थिति बदलती है, क्या यमुना जी में गिरने से पहले कोई जादू हो जाता है और ये ड्रेन साफ हो जाती है बिल्कुल, या फिर इसकी स्थिति और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, और ज़्यादा गंदी हो जाती है, या फिर होता क्या है
वो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए हमें। धन्यवाद।